हेलो गाइस, आई एम रणिता एंड वेलकम टू रणिता क्लासेस। आज भी मैं क्लास 9 मैथ्स लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग डेसिमल फ्रैक्शंस के ऊपर ही सम बनाएंगे। लास्ट क्लास में मैंने डेसिमल फ्रैक्शंस के टाइप्स के बारे में इलाबोरेटली एक्सप्लेनेशन दिया था। आज के क्लास में मैं एक पर्टिकुलर सम सॉल्व करने जा रही हूँ जो एक्सरसाइज 1B का है। ओके, write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion it has। तो ये RS अग्रवाल से 1B एक्सरसाइज का नंबर 2 सम है। नंबर 2 इसका पार्ट 1 में 5/8 फ्रैक्शन गिवन है। 5/8 it is a fraction and we have to convert it into decimal form, and after converting it into decimal form we have to say that which type of decimal it is, like either it is terminating decimal or non-terminating decimal, that we have to identify। okay, तो पहले तो फ्रैक्शन देखो कैसा है। 5/8 किस तरह का फ्रैक्शन है? as you know it is a type of proper fraction। okay, तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता है 8 से 5 स्मॉलर नंबर है, तो हम लोग को 0 पुट करना है, उसके बाद डेसिमल लेना है। डेसिमल की वजह से 5 के बाद 0 आएगा, तो 8 के टेबल में 50 का क्या होगा, 6 8 48, रिमाइंडर 2 आया, पॉइंट की वजह से फिर से 0, 8 2 16, 4 आया, डेसिमल की वजह से फिर से 0, 8 5 40। So which sum I am showing now, the answer is going to be 0.625 and here the remainder is 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है और डेसिमल के बाद 2 3 या कुछ नंबर ऑफ डिजिट के बाद आंसर स्टॉप हो जाता है, तो कौन से टाइप ऑफ डेसिमल का एक तरफ इशारा जा रहा है, टर्मिनेटिंग, यू नो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, लेट्स टेक another sum। Let's take another sum, that is I am taking over here a mixed fraction, that is 8 number question। okay, so 2 5/12 is the question। okay, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। 12 2 24, 24 प्लस 5 29/12, फिर 12 से 29 को डिवाइड करो, 12 2 24, getting 5, then put a point, for point we are getting a 0 after 5। 12 का टेबल में क्या आएगा, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 4 48। again we are getting 2, for the decimal we have to put 0, तो 12 1 12। so 12 से ये कंटिन्यू होते जाएगा, तो 12 के बाद 8 आ रहा, फिर डेसिमल की वजह से 0 आ रहा, तो ये कंटिन्यू होगा। ठीक है, 80 आया, 12 6 72, फिर 80 आया, 8 आया, फिर 12 6 72, फिर 8 आया। इट मीन्स इसका आंसर क्या आ रहा, 2.416 and only you are getting a bar on 6, क्योंकि after getting a 6 it is going to be repeated। ये बार बार रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल के कैटेगरी में आ रहा है। therefore it is a non terminating decimal। okay, I hope this type of sum could be easily solved by you। okay, now next here I am taking question number 3 of exercise 1B। 3 number question थोड़ा सा अलग है।
अभी तक जो नॉर्मली डिवाइड करके तुम लोग टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड कर रहे थे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसको टेक्निक वाइज सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए प्लीज ध्यान दो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो पहला वाला सम जो अभी 2 नंबर का मैंने दिखाया, उसमें फ्रैक्शन गिवन था, तुमको कन्वर्ट करना था डेसिमल में, और आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल वी हैव टू से आइदर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। But in question number 3, the question is given in decimal, like for one number 0.2 and there is a bar on 2. Okay? तो इसमें डेसिमल में क्वेश्चन गिवन है, तुम लोगों को डेसिमल से इसको p by q यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दिखाना है। ओके, लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं। अगर ये एक नंबर है, लेट x equal to 0.2 bar and it is your equation number 1। अगर x equal to 0.2 हुआ, इसका मतलब क्या है, x equal to 0.222 and so on, as because there is a bar on the 2, so we can write 2 many times. Here I am taking only 3 times the 2, हाँ, एंड इसके बाद ये कंटिन्यू होते जाएगा। नाउ यहाँ पे एक टेक्निकल चीज ये है कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो तुमको दोनों तरफ इस इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार रहता तो हम लोग को 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो तुम लोग को इस डिसीजन को लेना है कि हाउ मेनी number is getting bar on it. If there is a 1, we need to multiply 10 with the every side of the equal sign, and if it is 2 then 100, and if it is 3 then 1000. Okay, so let's take now multiplying 10 on the both sides of equation number 1, we get 10 into x, 10x, and 10 into 0.2, 2.222 and so on, and that is equation number 2. क्या किया मैंने 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो LHS में 10x आया, और 10 के साथ 0.2 को मल्टीप्लाई किया तो RHS में 2.222 आया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो इक्वेशन नंबर 2 में है 10x माइनस इक्वेशन नंबर 1 में है x, इक्वेशन नंबर 1 में है 222 माइनस इक्वेशन नंबर 1 में है 0.2। ठीक है, तो क्या आ रहा है 0.222, तो क्या आ रहा है 2.000 इक्वल टू 10x माइनस x 9x। तो x इक्वल टू क्या हो जा रहा है 2, पॉइंट के बाद अगर जितना भी 0 हो इट विल बी कैंसल्ड, तो 0 सारा कैंसिल हो गया, आया क्या 2, और इस साइड का 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो 0.2 के ऊपर बार वाला जो डेसिमल था उसका p by q फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या आया 2/9, एंड दैट इज योर आंसर। ओके, so these sums are not very difficult, but you have to know the technique how to solve. Okay, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोगों को आज के क्लास में मैं एक्सरसाइज 1B के 2 अलग अलग टाइप ऑफ सम को मैंने दिखाया। प्लीज इसको घर में प्रैक्टिस करो, और रेस्ट जितना भी सम बुक में गिवन है, एग्जाम्पल्स में गिवन है, उन सबको सॉल्व करो। और प्लीज राइट इन माय कमेंट बॉक्स कि मेरे टेक्निक्स तुम लोग के लिए यूजफुल हो रहे हैं कि नहीं, और फॉलो माय वीडियो रेगुलर वाइज टू गेट मोर एंड मोर वीडियोस ऑन इट। थैंक यू सो मच।
and be with me.